जय श्रीमन्नारायण। आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं और बहुत सारे ज्ञान यज्ञ इत्यादि, जैसे भागवत कथा इत्यादि होता है। इन सब विषयों पर जो आज के समय में जो विद्वान और यजमान दोनों का कर्तव्य उत्तरदायित्व क्या है, दो विषय हैं हमारे पास में। एक तो जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित जी हैं, उनका, और जो यजमान है उनका उत्तरदायित्व क्या है। और दूसरा विषय है मुहूर्त चयन प्रक्रिया। आज वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग आंख मूंद करके काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि समाज में इतनी उंगलियां उठ रही हैं। जबकि अगर सही रूप से इसका पालन किया जाए तो हम हर चीज़ को, किसी के भी प्रश्न को बहुत अच्छी तरीक़े से उत्तर दे सकते हैं। परंतु इन सब चीज़ों को ना अपनाने के कारण से अगर कोई दो चार लोग अच्छा कर भी रहे हैं तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जहाँ पर अधिकता ये हो जाती है कि गलत कार्य करने वाले, मनमानी काम करने वाले, धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति और धर्म की ही अवहेलना करने लग जाते हैं, ग्रंथों की अवहेलना करने लग जाते हैं। जो ग्रंथों में बताया गया है उसको ना मानकर अपने मनमानी जो आचरण करने लग जाते हैं, उसके बाद फिर जो उंगलियां उठती हैं उस पर फिर एक जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सद्धर्म को जानते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान धर्म के अनुसार कर रहे हैं, वो सब भी उनका उत्तर देने में थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। तो हम ऐसी गलती ही ना करें जिससे समाज में इस प्रकार की उंगली उठे। तो सबसे पहले तो इसमें जो पंडित जी हैं और जो यजमान हैं उनका उत्तरदायित्व क्या हो, अपने उत्तरदायित्व को जरूर समझना चाहिए। जब हम अपने ही उत्तरदायित्व को नहीं समझेंगे तो समाज को हम क्या दिशा देंगे। खाली नाच गाना करने के लिए या खाली मनोरंजन के लिए कोई ज्ञान यज्ञ नहीं होता है। ज्ञान यज्ञ होता है आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने आत्मचिंतन के लिए। और दूसरा है, हम कोई जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं अपने घर में, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे जो है सार्वजनिक हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो उसमें दो उद्देश्य होते हैं। एक तो आत्मचिंतन का विषय बने, और दूसरा ये है कि हमारे जो अभीष्ट है, जो हमारी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो। मनोकामनाएं जरूरी नहीं कि हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चे हो जाए, यही मनोकामना है। मनोकामना ये भी होती है हमारे समाज का हित हो, हमारे समाज कल्याण हो। तो इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति अनुष्ठान, यज्ञ, कर्म इत्यादि करता है। और यदि इनमें जो शास्त्र में बताएगा, आप शास्त्र का ही जो है उपदेश करते हैं, शास्त्र का ही आश्रय लेकर के अनुष्ठान करते हैं, और बाद में फिर शास्त्र की है कि जो बताई हुई निर्देश है उसकी ही अवहेलना करते हैं, ऐसे में समाज में बहुत जो उंगलियां उठती है वो कोई गलत उंगलियां नहीं उठ रही हैं। उन पर जो ब्राह्मण है उनको भी और जो यजमान है उनको भी, इन दोनों को ध्यान देना चाहिए, और बहुत आवश्यक है इन दोनों का ध्यान देना। जब किसी भी विद्वान को आप यज्ञ अनुष्ठान के लिए या भागवत कथा इत्यादि के लिए, देव भागवत इत्यादि के लिए करने के लिए जाते हैं तो पहले तो ये जरूर देखना चाहिए कि वह ब्राह्मण है अथवा नहीं है जिसको आप पूजने जा रहे हैं। और दूसरा, अगर वो ब्राह्मण है तो उसके कर्म क्या हैं, क्या वो अपने नित्य यज्ञ अनुष्ठान में लिप्त है या फिर मात्र जन्म से ब्राह्मण है। और दूसरा ये है कि उसका, अगर वो ब्राह्मण है और अपने यज्ञ अनुष्ठान कर्म में लिप्त है तो उसका अध्ययन कैसा है। यजमान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये ब्राह्मण है, गुटखाखोर है, गुटखा खाता है, तमाम तरीका से उटपटांग काम करता है, और उसी को बाद में वो बुलाते हैं और उससे अपना यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करा, तो ये कामना करते हैं भगवान से कि हमको जो है सफलता मिल जाएगी। आप स्वयं ही जब उसका जो है देखते हैं किस प्रकार का उसका अनाचरण है, अच्छा आचरण नहीं है, आप किस लिए उसको बुलाते हैं।
क्योंकि आपको इन शास्त्रों की, इन कथा और भागवत इत्यादि का, ये इन अनुष्ठानों का उपहास कराना होता है। अब आप कहेंगे पंडित जी हमारे पास जो है इतना धन नहीं होता कि हम बहुत अच्छे विद्वान को बुला सके। बहुत अच्छे विद्वान बहुत धन से नहीं मिलते हैं, आपके कर्मों से मिलते हैं। अगर आपका व्यवहार सही होगा और आपका यदि जो धन है वो सही होगा तो आपको विद्वान भी अच्छे मिल जाएंगे, खाली आपको ढूंढना पड़ता है। जब ऐसे लोगों को आप आहूत करते हैं, बुलाते हैं, तो उनसे ना तो आपका कल्याण होने वाला है और ना आपके समाज कल्याण होने वाला है। आप दोनों की स्थितियों को डमाडोल कर रहे हैं। और दूसरा, ब्राह्मण का भी कर्तव्य होता है, वह किसी के यहाँ जाने से पहले ये निश्चित करना चाहिए कि उसके यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। कभी कभी व्यक्ति जानता नहीं अगला व्यक्ति कैसा है, क्या स्वभाव है उसका, कुछ नहीं जानता, और वहां जाकर के वह बेचारे अपना अनुष्ठान करते हैं। अच्छे से आप अपना अनुष्ठान करते हो, बाद में उससे ये जो झिकझिकबाजी होती है, बाद में उसी की आप बुराई करते हो, आपकी बुराई करता है। अगर यजमान आपका अच्छे आचरण का नहीं है तो उसको सलाह ये देना चाहिए कि वह घर पे अनुष्ठान ना करके किसी देवालय इत्यादि में करे। जो उसकी सुविधा है उसको जान करके फिर आप अपना निर्णय लीजिए। जब किसी के द्वार पर जा करके और आपसे और उसका जो विवाद होता है, उसमें क्या होता है कि जो समाज के अन्य लोग हैं वो आपके ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। क्योंकि आज की वर्तमान की स्थितियां ऐसी हो गई, जो धर्मशास्त्र को जानते तो नहीं है, लेकिन उन धर्मशास्त्रों पर उंगली उठाने के लिए सब कोई तैयार बैठा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति ही ना आने पाए, पहले ही आप निर्णय ले लीजिए हमें क्या करना है। एक कहावत है, बांधने से बाजार नहीं लगता, बनिया को बांधने से बाजार नहीं लगता है, स्वेच्छा होती है। अगर यजमान की इच्छा है काम करवाने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करवाने के लिए, तो करवाएगा, क्योंकि वो श्रद्धा से युक्त है और भक्त है। और यदि वो उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसको बांध करके और उसको कि चलो हम तुम्हारा ऐसे नहीं ऐसे कर देते, ये वाला काम ना करके ये वाला कर देते, इससे क्या होगा कि आपकी ही बाद में बेइज्जती होती है। वो बाद में वही आपके साथ आपका भी बुराई करता है। तो इसलिए पहले से आप ही ये तय करिए कि हमको जाना कहाँ है और कहाँ नहीं जाना है। और दूसरा है मुहूर्त चयन। इसमें यजमान का भी उत्तरदायित्व है, और यजमान से ज़्यादा प्रमुख उत्तरदायित्व इसमें पंडित जी का है, ब्राह्मण का है। तो पहले यजमान को बताए मुहूर्त की विशेषता क्या है। अगर कभी कभी कथावाचक ऐसे होते हैं जो ज्योतिष विषय को नहीं जानते हैं, मुहूर्त का चयन उनके पास उतना अच्छा नहीं होता है, तो उस समय पर उन ब्राह्मण को चाहिए कि जो अच्छे ज्योतिषी हों, उनके समझ में जो अच्छा मुहूर्त चयन करना जानते हों, ऐसे लोगों का सहारा ले लेना चाहिए। और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उन अपने यजमान से बोल देना चाहिए, भैया ये पंडित जी हैं, ये ज्योतिषी जी हैं, इनसे आप मुहूर्त निकलवा लीजिए, कथा हम आपका करेंगे। मुहूर्त चयन में अब की बार क्या हुआ था कि गुरु और शुक्र अस्त थे, और ऐसे में भी कितने जो अनुष्ठान, देखिए कुछ ग्रह अस्त होते हैं, गुरु शुक्र भी अस्त होते हैं, और बहुत सारे ग्रह अस्त होते हैं, उसमें अनुष्ठान करने का विधि है। परंतु वो कौन कौन से अनुष्ठान करने की विधि, उसको भी शास्त्रों में बहुत अच्छी तरीका समझाया गया है। हम यहाँ अगर उसको डिटेल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे बहुत सारे लोग गए जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर अपना और श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम करते हैं, कोई अपने मांगलिक कार्य करता है। तो ऐसी स्थितियों में जब यजमान आयु पास में आता है तो आप उसको मुहूर्त जब चयन करते हैं तो मुहूर्त में ही उसको आप ये बोलिए कि इसका महत्व कितना है। अब की बार जब ये 28 अप्रैल से लेकर के और 29 जून तक गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह जो है
अस्त थे। इसमें गुरु जो है 7 मई से लेकर के 6 जून तक अस्त था, और 28 अप्रैल से लेकर के 29 जून तक शुक्र अस्त था। लेकिन फिर भी खूब कथा भागवत हो रहा था। देखिए, प्रवचन करना जो संत लोग हैं वो उपदेश करते हैं, उनका एक अलग विषय है। परंतु जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है, जो व्यक्ति कहीं गया इत्यादि जा करके वहां से आकर के अगर वह भागवत कथा को सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अपने कार्य को साधने के लिए, अपना हित साधन के लिए वो कार्य कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है। और जो अब शास्त्र में ही बताया गया, मैं भागवत शास्त्र में ही आपको दिखा रहा हूं, कम से कम नक्षत्र, मुहूर्त, वार, तिथि और नक्षत्र, इन 3 का ये चयन कर लेना चाहिए। दूसरा ये जरूर देखना चाहिए कि अगर वह धार्मिक अनुष्ठान है या ज्ञान यज्ञ इत्यादि है, या फिर अन्य कोई ऐसे जो अनुष्ठान जो मांगलिक उत्सव के अनुरूप हैं, तो कम से कम गुरु शुक्र का अस्त और उसका बालत्व और वृद्धत्व यह जरूर देखना चाहिए। वैसे तो नियम और भी बहुत सारे बताए गए हैं, उसमें है कि भद्रा इत्यादि दोष से रहित तो होना चाहिए, और जिस दिन आपको अनुष्ठान करना हो उस दिन की पृथ्वी जागती हो। ये सब विषय बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम जो बहुत मोटा मोटा चीज है उसको तो लेना ही चाहिए। और यजमान भी ऐसे होते हैं, अरे पंडित जी जो इतना लोग कर रहे हैं वो सब ऐसे ही आपकी अवहेलना होती है। बाद में लोग क्या बोलते हैं, अरे पंडित जी जो और सब लोग कर रहे हैं वो क्या मूर्ख हैं। अब अगर कोई पंडित जी उनको ये बताएं तो इसका मतलब वो ब्राह्मण का जो है अपमान कर रहे हैं कि नहीं भैया वो सब गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर उसको ना बताएं तो फिर वो धर्मशास्त्र की अवहेलना होती है। तो ऐसे में यजमान को भी चाहिए वो एकदम स्पष्ट रूप से पूछे, पंडित जी जो मुहूर्त अच्छा हो वही मुहूर्त बताइए। ये कथा भागवत करना, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान करना, ये कोई इमरजेंसी काम नहीं है। ये आपको अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लगा एक सुई तो आप जो है आप ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जो धार्मिक अनुष्ठान है वो इसलिए होते हैं ताकि उससे जो है हमारा मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से सब चीज भगवान सहयोग करे। और जब तक इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया है तब तक ये ऐसे लोग समाज में उंगलियां उठाते रहेंगे। कोई मुहूर्त के विषय में आकर के आपसे कुछ चर्चा करने लग जाएगा, उसके बाद जब वो अगर आप मुहूर्त उसको बताते हैं तो तमाम लोगों को उदाहरण देने लग जाता है। ऐसे आजकल विवाह का भी चल रहा है। विवाह में यजमान आता है तो आप मुहूर्त बताते हैं। बहुत सारी जो सूक्ष्म चीज़ें आपको अगर आप उसको नहीं भी लेते हैं तब भी कम से कम जो मोटी मोटी चीज़ जो समाज में अति आवश्यक है उसको तो लेना ही चाहिए। यजमान अगर ये कहता हो कि नहीं हमको कराना ही है तब तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी यजमान को जरूर बताना चाहिए इसका महत्व क्या है और इसके ना करने से इसका जो दोष क्या है। अगर आप यजमान के कहने पर ही चलने लग जाएंगे तब आप विद्वान नहीं कहलाएंगे। आपको अपनी विद्वता का परिचय देना चाहिए। और साथ साथ जो धर्मशास्त्र कह रहा है, अगर हम धर्मशास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो हमारी बात कौन मानेगा। क्योंकि जब आपसे को आप किसी कोई चीज बताओगे सबसे पहले आपको दूसरा उदाहरण आपके सामने अगला व्यक्ति दे देता है। तो कम से कम हमारा आपका उत्तरदायित्व तो है कि हम समाज को वो दिशा दें। हम समाज को दिशा देने के लिए और समाज को एक जो भगवान की जो कथा है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य इत्यादि की जो कथा है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो इसीलिए होते हैं ना कि जो है समाज को एक अच्छा जो है स्वरूप मिल पाए, समाज का एक अच्छा दिशा मिल पाए, समाज को एक अच्छा उपदेश मिल पाए। और ये सब आपको मिलता कहाँ से है? धर्मशास्त्रों से मिलता है। और धर्मशास्त्रों में ही ज्योतिष शास्त्र है, इससे अलग नहीं है। उसी वेद शास्त्र में ही जहाँ से आप इन पुराण इत्यादि का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, उन्हीं हर पुराणों में आपको ज्योतिष शास्त्र का जगह जगह जो है उपदेश मिलता है। फिर आप इसकी अवहेलना करना नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते हैं। यदि आप करते हैं तो ये उसके आप दोषी हैं। फिर
और इसीलिए यही कारण होता है कभी कभी आपको बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। तो इसलिए यजमान को भी चाहिए वो अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकलवाए, और आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप उसको हर संभव प्रयास कीजिए अच्छे से अच्छा मुहूर्त देने के लिए। जब आप अपने ही मुख में अपनी बात रखने लग जाएंगे तो अगले को कैसे पता लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं, हम अच्छा निर्णय ले रहे हैं गलत निर्णय ले रहे हैं। ये यजमान का काम नहीं है, ये आपका काम है कि आप उसको बताइए। और उन्हीं ब्राह्मणों से यजमान को भी चाहिए कि उन्हीं ब्राह्मणों से वह अपना यज्ञ कर्म कराए जो कम से कम शास्त्र को जानते हों, वेद व्याकरण ज्योतिष कुछ अध्ययन किया हो। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए कि जो एक टाइम पर नौकरी किया करते थे, उसके बाद जब उनको कोई काम नहीं मिला चलो अब कथा बाँचने लग जाएं। ऐसे लोगों को यदि आप बुलाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। आज के समय की परेशानी ये भी है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर उनको कोई आसन मिल जाता है, कोई स्थान कोई मंच मिल जाता है तो अपने आप को इतना जो है श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनको कुछ बताता है तो सुनेंगे नहीं, और सुनी सुनी ही बात को आपको सुना देंगे, और बाद में समाज में एक भ्रांति सी चल पड़ती है। और वर्तमान में यही सब चल रहा है। जो अच्छे विद्वान है कम से कम उनको सुनना चाहिए, और जो ना समझ में आए तो कम से कम जो अच्छे विद्वान है उनके पास जाकर के समझ लेना चाहिए। तो हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है, यजमान का भी और ब्राह्मण का दोनों का कर्तव्य है ये, कि जब कोई यजमान अपने यहाँ कथा भागवत या अनुष्ठान कराता है तो साथ साथ समाज को भी ये दिशा देने लग जाता है। 10 लोग यजमान को भी देखने वाले होते हैं और 10 लोग पंडित जी को भी देखने वाले होते हैं। आप किसी ऐसा नहीं किसी कोठरी में बंद होकर के आप कोई यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं। यज्ञ अनुष्ठान हमेशा बाहर में होता है, 10 लोगों के बीच में होता है। तो वही काम करना चाहिए जिससे समाज में आपको देख करके, आपके कर्मों को देख करके और आपके जो है अच्छे अच्छे विचार सुन करके लोग जागृत हो सके। अब पता लगा आप धर्मशास्त्र की ही जब बुराई करेंगे, अब आप अगर गुरु शुक्रास्त में या फिर मुहूर्त इत्यादि का चयन नहीं, अगर मान लीजिए कोई वहाँ खड़ा हो गया और ऐसे बोल दिया, एक पंडित जी वहाँ बता रहे थे ऐसे पर ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप उसको उत्तर जो देंगे वो ना तो शास्त्र के अनुसार होगा और ना वो किसी परंपरा से ही होगा, वो मनमानी उत्तर होगा। और मनमानी जब उत्तर दे दिया जाता है ना तो उसका फिर इतना दुष्प्रभाव होता है कि जिसका एक का जैसे होता है परमाणु बम। मनमानी उत्तर देने का परमाणु बम के समान असर होता है, जो समाज में एक दिन एक ऐसा विस्फोट करता है कि आपके धर्मशास्त्र को लेकर डूबने लग जाता है। वो आज जो इतनी इतनी बातें होती हैं वो यही सब कारण है। तो हमारा आपका दोनों का कर्तव्य है कि हम किसी को ये नहीं टारगेट कर रहे हैं कि ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों को करते हैं, लेकिन ये ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित ही हमारे समाज का ही पतन होगा इसमें, और हमारे ऊपर ही उंगलियां उठेंगी। और हमारा आपका कर्तव्य दोनों का है कि इन ना तो ऐसी उंगली उठने पाए और ना हमारे द्वारा ऐसा आचरण ही हो। जय श्रीमन्नारायण। आशा करता हूँ आप लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा सा समझेंगे और इन पर विचार भी करेंगे।